तो फाइनली मुंबई टू मोदाहा एक्सप्रेस निकल पड़ी है अपनी 4 सवारी को साथ में लेकर, यानी कि डब्बा फनी और खाला और नानी। क्योंकि भाई बिना नानी के और बिना खाला के तो डब्बा मैडम का काम चलेगा ही नहीं। और उनके जाते ही मैडम को क्या एहसास हुआ वो बताएंगे हम आपको पॉडकास्ट में, तो पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। आज रैंडमली मैंने एक रील देखी जिसको देख के मुझे रियली में बहुत अच्छा लगा। वो क्या अच्छा लगा वो मैं बताती हूँ। एक चैनल है, एक बहुत ही क्यूट सा कपल है, सूफियान एंड निदा, जो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वो पूरी फैमिली मिलजुल कर, रियली में मिलजुल कर रहती हैं। और रियली में अगर ये देखना है कि हम साथ साथ हैं कैसा होता है, तो उस फैमिली को देखकर लगता है। देखी तो शॉर्ट वीडियो इससे पहले भी कई बार है उनकी, लेकिन एक्चुअली में क्या है, अभी इस रील की खास बात क्या है पता है? उनका जो है अभी कुछ टाइम पहले एक बेबी हुआ है। तो मैं बेबी देख रही थी कि जिसमें न्यूली मदर जो होती हैं वो क्या क्या उनको मतलब किस तरह के एहसास होते हैं, कैसे होता है, ये उनकी जो जर्नी हो जाती है कैसे हो जाती है। वो तो खैर मजाक के तौर पे बनाई हुई थी उन्होंने, लेकिन रियली में अगर कोई ऐसा ही होता है तो दिखाया जाता है। मैडम की तरह से नहीं, एक्चुअली मैडम का तो टोटल ड्रामा है, वो साफ दिखाई भी देता है। फिर उसके बाद मैंने एक और रील देखी तो उसमें मुझे और भी अच्छा लगा। जिस तरह से उन्होंने जेंडर रिवील किया, जिस तरह से उन्होंने नाम रिवील किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा देखकर। और पूरी फैमिली किस तरह से साथ में थी और किस तरह से बच्चे के जो है दादा दादी के गोद में बच्चा दिया गया और उनको बारे में बताया गया, फिर नाना नानी की गोद में, फिर उनके बारे में, फिर पुप्पा पुप्पी की गोद में, फिर उनके बारे में। और मतलब इस तरह से कि छोटे भाई के अब ये बड़ा भाई हो गया है, छोटा भाई आया है। और जिस तरह से मतलब वो बनाया था और रियली में देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर जब मैं ऐसे स्क्रॉल करते रही, क्योंकि मैंने उनको ना एक्चुअली हिजाब में देखा था, तो मुझे लगा, मैंने कहा ये भी हिजाब करती हैं। तो फिर मैंने उनकी रैंडमली एक और रील देखी जिसमें वो बता रही थी कि वो हाई स्कूल के बाद उन्होंने हिजाब कैरी कर लिया था, जस्ट लाइक हमारी चालू अप्पी की तरह। अब क्योंकि चालू अप्पी ने क्यों किया ये तो बात छुपी हुई है ही नहीं, ये तो आप सभी जानते हो कि भाई एक ट्रेंड सा चल रहा था और बस उस ट्रेंड में लगे हाथों उन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिए और बस ये भी हिजाबी बन गई और सिर्फ नाम की हिजाबी बन गई। ये तो आप सबको पता है। रियल में हिजाब का मतलब ये होता है कि सीना भी कवर होना चाहिए, आगे पीछे कवर होना चाहिए, बाल नहीं दिखने चाहिए। ऐसे नहीं कि दुपट्टा ओढ़ लो और कान के पीछे कर लो। हिजाबी का मतलब ये है कि आपने चाहे भले ही लाखों रुपए के कपड़े पहने हुए हों, लेकिन हिजाब उस पर अच्छी तरीके से कवर होना चाहिए, चाहे भले वो आपके कपड़े ढंग से ना दिखें। हमारी चालू अप्पी की तरह नहीं। अब चालू अप्पी की बात करते हैं तो चालू अप्पी की तो मैं आऊँगी, टॉपिक पर भी आऊँगी, क्योंकि मैंने आज ये वीडियो ही इसी तरह से बनाई है कि कई सारे पॉइंट में इसमें कवर कर सकूँ। तो उनकी वीडियो देखकर ऐसा लगा कि उनको ऐसा मतलब एहसास हुआ कि जब वो टिकटॉक वगैरह सब बनाने लगे और ये सोशल लाइफ में आए तो उन्होंने वो हिजाब जो है हटा दिया और इस तरह से रील्स वगैरह सब बनाने लगी और धीरे धीरे करके ग्रो करने लगी। बट जो अंदर की जो शांति थी, अंदर का जो खुशहालपन था, ये कह लो कि जो पीसफुल माइंड था ना, उससे वो धीरे धीरे जो है ना अलग होने लगा और वो बिल्कुल ही सारी चीज़ें अजीब होने लगी, जो कि वो खुद अपनी रील में बतानी थी कि मुझे एहसास हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं उम्रा करने जाऊँगी तो उसके बाद मैं वापस से स्कार्फ और हिजाब को कैरी कर लूँगी। लेकिन लास्ट ईयर से अल्लाह ने अपने आप ही कुछ ऐसा मेरे माइंड में लाया कि वो मैंने हिजाब से वापस कैरी करना शुरू कर दिया। और आप अगर देखेंगे ना तो मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ। देखिए, हिजाब एक्चुअली में इसको ही कहते हैं कि ना केवल आपके बाल दिखने चाहिए, प्रॉपर आपको हिजाब पहनना चाहिए और आगे पीछे से सीना कवर होना चाहिए। देखिए स्क्रीन की तरफ। अब जो मेरे मुस्लिम फॉलोवर्स हैं, फैंस हैं, वो तो सब जानते ही हैं कि हिजाब एक्चुअली में हिजाब किसको कहते हैं। बट जो मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोवर्स फैंस हैं उनको मैं बता रही हूँ कि ये जो हिजाब कैरी करती है ना, ये सिर्फ नाम के लिए कैरी करती हैं। एक्चुअल में हिजाब किसको कहते हैं ये देखिए। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो भी रमज़ान रख रहे हैं पर वो अननेसेसरी इनकी तरह से नहीं दिखा रहे। और देखा जाए ना तो इन लोगों से ज़्यादा उनके जो है सब्सक्राइबर हैं। और देखा जाए तो उनके सब्सक्राइबर कितने हैं, इनके हमारी डब्बा मैडम के तो 34 लाख है और उनके 68 यानी कि 68 लाख हैं। तो देखा जाए तो इनसे बड़े सब्सक्राइबर हैं वो। और इतना क्रिंज बना नहीं दिखाते। मुस्लिम है, मुस्लिम रिचुअल भी दिखाते हैं। इनकी तरह से ना शोबाजी में बिलीव नहीं करते। हाँ, मिलकर एक साथ रहते हैं। जैसे कि बच्चा जो हुआ है, बच्चे के ऊपर ही बात करते हैं, बच्चे के ननिहाल वाले और बच्चे के ददिहाल वाले, बच्चे के फुप्पा पुप्पी, उनको सबको बराबर का सारा कंटेंट दिया जाता है। सबके साथ मिलजुल कर राजी खुशी खुशहाल एकदम फैमिली सी खुशी खुशी दिखाई देती है। रियली में अच्छा लगता है। अगर उनकी एक दो रील देख लें तो आपको मन करेगा कि आप इनका व्लॉग भी देखें कि ये व्लॉग में एक्चुअली क्या दिखाते हैं आप। क्योंकि भाई वो भी व्लॉगर्स हैं तो दिखाते तो वो भी हैं कि टेलर के जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्या खाने के लिए जा रहे हैं। पर इनकी तरह से अननेसेसरी खाना
खाना, अननेसेसरी शॉपिंग, अननेसेसरी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये लोग कमाते हैं तो वो नहीं कमाते हैं। मैं अगर सिर्फ कंपेयर करूँ चालू अपी से और इनसे, तो चालू अपी से ज़्यादा सब्सक्राइबर, चालू अपी से ज़्यादा अच्छा कंटेंट, चालू अपी से ज़्यादा अच्छी हैं वो देखने में, और देखा जाए तो वो हेल्दी हैं। बट वो उनको इस चीज़ का नहीं होता, वो हवा नहीं बनाती बिना वजह की भी। और अगर आप ये देखेंगे ना, जायज़ा लेंगे, तो मेरे ख्याल से चालू अपी से एज में भी कम है। दोनों बहुत ही कम एज के हैं और बहुत ही क्यूट से कपल हैं, लेकिन फिर भी निब्बा निब्बी वाली हरकत नहीं करती जैसे हमारी चालू अपी करती हैं। टॉपिक पर अभी देखिए, चालू अपी ने एक कोट सूट पहना हुआ था, या उससे पहले कभी टी शर्ट पहनकर निकल लेती हैं, कभी कोट सूट पहनती हैं, कभी कुछ और पहनती हैं। आज क्योंकि आजकल उनको दुबई वाली बनना है, सो कोल्ड, जैसे उनकी अम्मी कह रही थी ना, है तुम दुबई वाली लग रही हो, इसमें अच्छे लग रहे हैं, पहना करो शालू। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो दुबई वाली लग रही थी सिर्फ कोट सूट पहनने से, और वहाँ का जो फर्स्ट कॉपी उनकी भाभी ने उनको पर्स दिया, सिर्फ वो लटकाने से वो दुबई की हो जाएंगी। दुबई वाले तो हिजाब भी बहुत प्रॉपर तरीके से कैरी करते हैं, तो वो भी तो कैरी करना चाहिए ना आपको। तो वो कोट सूट की जो असलियत है, भर भर के भाई फिल्टर लगाना। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाला, स्टोरी पे एक्चुअली एक फ़ोटो डाला, तो हमने जो है वो फ़ोटो आपको दिखाते हैं। वो फ़ोटो मैं यहाँ लगा देती हूँ, और एक्चुअल में वो कैसी लग रही थी, क्यों वो भी मैं कोई खींचकर फ़ोटो नहीं लेकर आई हूँ वहाँ से, इन्हीं के ही व्लॉग से फ़ोटो लिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस देख लो। वैसे तो बिलीव करती हैं हम नो फिल्टर हैं, हम फिल्टर यूज़ नहीं करते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं। तो भाई जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं। अभी तुम्हारी अम्मी एक लेक्चर दे रही थी कि जैसे हो वैसे ही रहो, हील पहनने की क्या ज़रूरत है, कम हील की, अगर फ्लैट में हो तो जितनी हाइट है उतनी दिखाओ। तो जितनी बॉडी है, जैसे दिख रहे हो, जैसी स्किन टोन है वैसे ही दिखाओ ना। क्यों इतना अननेसेसरी फ़िल्टर लगाना और अननेसेसरी आपको जो है अपने आप को दुबला पतला करके दिखाना। एक इनके भाई भाभी हैं, भाई लाइव में बैठे हुए थे, लाइव में भर भर के फ़िल्टर लगाया हुआ था। अब क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप फ़िल्टर कैरी करते हो ना, तो मोस्टली जो आगे बंदा बैठा हुआ होता है ना, उस पर फ़िल्टर काम करता है, जो पीछे बैठे हुए होते हैं उस पर फ़िल्टर कम काम करता है। तो आप अगर देखोगे ना, तो भाई भाभी की असलियत, भाभी तो सचमुच में न बाल बनाए, मतलब तुम लाइव आ रहे हो, एटलीस्ट थोड़ा प्रेजेंटेबल तो दिखो। अभी जो ये गिव अवे देने के लिए लाइव आए थे ना, दोनों की हालत देख लो। जनाब तो टिप टॉप एज यूजुअल दिख रहा था, साफ साफ फ़िल्टर लगा हुआ है, क्योंकि इतने जो हॉट है इनके, ऐसे कोई पिंक लिप्स तो इनके हैं नहीं, तो वो साफ दिखाई देता है कि ये फ़िल्टर का कमाल है। क्योंकि अगर असलियत देखनी है तो चलो भाई, हम इनके वो फ़ोटो भी दिखा देते थे जब ये शुरू शुरू में यहाँ पे इंडस्ट्री में आए थे, तब मैडम कैसी थी और जनाब कैसे थे। तो आप लाइव करने के लिए आए हो तो थोड़ा बाल वाल बना लेते हल्का फुल्का सा, और वैसे भी रात को ही तो कर रहे थे, तब तक अगर रोज़ा भी होता। हम कहते हैं रोज़े में मेकअप नहीं करते, मेकअप अप्लाई नहीं करते, हालांकि आप लोग उन बातों को मानते नहीं हो, तो एटलीस्ट आपको जो है ना थोड़ा सा तो बीबी क्रीम लगा लेते, हल्का सा टिंट लगा लेते। आपकी जो ननद रानी है वो तो टिंट लगाए बिना जो है ऊपर से नीचे तक नहीं आती, और आप जो है लाइव आ गई टिंट लगाए बिना। लाइव आ गए तो उसमें ऐसे ही दिख रहे थे, मतलब लाइव आए उसमें भी ऐसे ही बैठे हुए थे। जनाब ने जो व्लॉग डाला उसमें भी कितना थके थके, ऊपर से बोल भी रहे थे ये थक जाती हैं बच्चे के साथ। भैया इतने न्यू बॉर्न बेबी नहीं है वो, और जो थक जाएंगे कि उसमें कोई काम नहीं है, हर टाइम आपको जो है उसको गोद में कैरी करना पड़ता है, जबकि आपके पास इतने सारे हेल्पिंग हैंड है, आप इतने सारे हेल्प ले सकते हो। प्लस सारे दिन आपकी मम्मी वहाँ पर रहती हैं, उसके बावजूद भी आप इतना ज़्यादा थक जाते हो कि खुद को कंघी करने का टाइम नहीं रहता, मुंह धोने का टाइम नहीं रहता है, और टिंट लगाने का टाइम नहीं रहता है। चलो टिंट भी मत लगाओ, एटलीस्ट कंघी तो निकालो ना बालों में से। तो वो जो व्लॉग में थी कैसे बैठी हुई थी, और जिस तरह से ये लोग एकदम अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे ना, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब जनाब किसी तरह से हताश हो जाते हैं या कोई काम बनते बनते नहीं होता है ना उनका, तब मैडम उनको थपथपाते हुए जो है ना सांत्वना देती हैं। तो एग्जैक्टली उसी कंडीशन में ये लोग बैठे थे। और आप अगर नोटिस करेंगे तो जब बैठ के बता रहे थे ना, फरा मैम आए, हमें अच्छा लगा, मतलब कहने को मुंह से अच्छा लगा निकल रहा था, लेकिन वो कितना अच्छा लगा था वो इनके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था। और जब मैडम इनकी पीठ को थपथपा के, कंधे को थपथपा के उनको जो एक तरीके से सांत्वना दे रही थी ना, उससे सारा माजरा समझ में आ रहा था। भले ही आप शब्दों में कुछ ना बोलो, लेकिन फेस और आपकी बॉडी लैंग्वेज ने वो बता दिया था कि आपका कोई काम ऐसा था जो आपने उम्मीद लगाई थी और वो नहीं बन पाया है। उसके बाद चालू अपी तो निकल पड़ी है भैया मुदाहा को। क्यों मुदाहा में जाएंगी तो वहाँ पे घर से बाहर निकलने का कोई तो मौका चाहिए। और अच्छा भाई, बाकी तो अब उन्होंने रिहान को अपने पास रख रखा है, उसी को कंटेंट दिखाना है। नमाज़ पढ़ने के लिए लेकर जाएंगे तो अपने बहनोई को नहीं लेके जाएंगे। एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लेकिन बहनोई को नहीं लेके जाएंगे। गाड़ी जाएंगी दो, एक में अपनी गाड़ी का
पेट्रोल खर्च करूँगा, वो अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्च करेगा। और साथ में नहीं जाएंगे, वो तो साथ में तो सिर्फ दिखाने का बहाना था कि आप जो है मोहम्मद अली रोड ले गए थे। क्यों? अगर आप इनको बिना लिए जाते तो ट्रोल का शिकार हो जाते, क्योंकि भाई अब तो कोई और काम धंधा है नहीं, अब ले देकर एक व्लॉगिंग की तो बची है। अगर उसमें भी आप इस तरह के कोई ना कोई बातें छोड़ दोगे, लूप होल छोड़ दोगे, तो पब्लिक आपको फिर क्रिटिसाइज़ करेगी, फिर सवाल उठाएगी। तो चलो भाई लेके चलते हैं। लेकिन जब नमाज़ पढ़ने के लिए एक ही जगह एक ही मस्जिद में जाना है तो 2 गाड़ी का क्या खर्चा करना, 2 गाड़ी क्यों कैरी करना, एक में क्यों नहीं जा सकते। एनीवे चलो, वो हो सकता है उनको अपने लेवल का नहीं समझते, तो उन्होंने जो है नाप 2.0 है उसको अपने साथ रखा हुआ है अपना वो बनाने के लिए। अब जितना भी कंटेंट होगा अब निकालेंगे, क्योंकि अब तो चालू ओपी चली गई हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब चालू ओपी चली जाती है ना, तब वो नीचे वालों को अपने या तो बुला लेते हैं या तो नीचे चले जाते हैं अपने व्लॉग में शूट करने के लिए। तो चालू ओपी भी पूरी है, उन्होंने जो मुदाहा मंडली है जब उसका खर्चा वो उठाती हैं, उनको एंटरटेन करती हैं, ज़बरदस्ती का अननेसेसरी दिलाना खिलाना पिलाना सब कुछ करती हैं, तो साथ में ले जाती हैं और साथ में लाती हैं, चाहे भले उनका लाने ले जाने का खर्चा उठाना पड़े। तो भाई देखो, इस बार वो ईद करने के लिए गई हैं, तो इसका मतलब नानी और खाला जो है ईद यहाँ नहीं करने वाली है, वहीं ईद करेंगी। और ईद के बाद जब हमारी चालू ओपी वापस आएंगी तब ये लोग वापस आएंगे। मे भी शायद वापस आए और मे भी शायद 2 महीने बाद वापस आए, क्योंकि जब होंगी गर्मियों की छुट्टियां, तो जब गर्मियों की छुट्टियों में नाजा खाला भी आएंगी तब आएंगी वो। यानी कि हो सकता है इस बार वो नानी को और खाला को छोड़ कर आ जाएं और फिर 15 से 20 दिन बाद वापस से बुला ले जाए जब छुट्टी होगी। और जब खाजा खाला आएंगे ना अपनी बेटी को लेके, तो ये छुट्टियां यहीं बिता कर जाएंगी। अब वो तो निकल पड़ी हैं अपनी मंडली को लेकर वहाँ से। अब वहाँ से व्लॉग आएगा, आज ही इनका व्लॉग आएगा और वहीं से आएगा कि हम निकल पड़े हैं और ये हो गया। और तो हमारी मैडम ने जो कभी भी एक्टिव नहीं होती हैं, कोई स्टोरी नहीं डालती हैं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई व्लॉग नहीं, उन्होंने कल एक स्टोरी डाली। मुझे तो सचमुच में देखकर इतनी हंसी आई कि जब तुम्हारे यहाँ ये आते जाते हैं तब तो तुम इनको पूछते तक नहीं हो, आपस में ढंग से बात नहीं करते, एक दूसरे को ढंग से फेस तक नहीं करते हो। वो हंसी मजाक मस्ती ठिठोली वो तो सब बहुत ही दूर की बात है। लेकिन अब जब वो नहीं है तो मिसिंग हो रहा है। देखिए एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जो स्टोरी लगाई थी उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। तो देखा, ननंद रानी को याद किया जा रहा है। जब घर में आती हैं जब तो वो तवज्जो देती नहीं है, जब यही रहती है मुंबई में तब तो कोई पूछ होती नहीं है। तो लेकिन जब चली जाती है तो जाते के साथ मिसिंग भी हो गई। वाह भाई वाह, ये है इनके दिखावे के रिश्ते। तो भाई अब तो इंतजार रहेगा, जब चालू ओपी वहाँ जाएंगी तो वहाँ का कंटेंट शूट करेंगी और फिर वहाँ तुरंत जाएंगी और तुरंत ही जो है ना घंटे 2 घंटे में कपड़े वपड़े शायद वो बदले, नहाए ना नहाए, और फिर वो फुदक के जाएंगी कहाँ पे, यस डॉक्टर खाला के घर। फिर फुदक के जाएंगी नानी के घर, जबकि साथ लेकर आई हैं, 2 महीने से साथ में रह रही थी, लेकिन फिर भी नानी के घर जाएंगी। नानी से थोड़ी ना मिलेंगी, नानी की जो ईंट दीवारों का जो कमरा है उसको देखने जाएंगी। और खाला से भी, खाला से थोड़ी ना मिलेंगी, खाला तो 2 महीने से वहाँ पर रह रही थी। वो किससे मिलेंगी? खाला के घर से, खाला के सोफे, खाला का दीवान जहाँ पे वो बैठती हैं, वो भी तो सारा मिस कर रहा होगा ना चालू ओपी को। तो अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो मुदाहा से ही आएगा। और मैडम उनको भर भर के याद कर रही हैं, बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी, आंसू बहा रही थी और वो जो है ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इनकी नौटंकियाँ जो है वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो भाई ये थी एक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और हाँ, उनका चैनल ज़रूर देखिएगा जो मैंने सूफियान निदा का बताया था। वो बहुत बहुत क्यूट से कपल हैं, उनके बहुत ही माशाल्लाह एक क्यूट सा बेबी हुआ है, बेबी बॉय, जिसका नाम उन्होंने जोहान रखा है। और बहुत ही क्रिएटिविटी से उन्होंने, मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं कह सकते, लेकिन जितनी अच्छी क्रिएटिविटी है ना, ये तो सोच भी नहीं सकते इन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। नाम रिवील हो गया था तो इवन नाम तक को जो है ना वो डिलीट करवा दिया गया था। एक बच्चे की माँ से उसके बच्चे का नाम रिवील हो गया था व्लॉग से, तो वो व्लॉग ही डिलीट करवा दिया गया। वाह भाई वाह। लेकिन मुझे सच में वो बहुत अच्छे लगे। अगर आपको भी कुछ अच्छा कंटेंट देखना है तो डेफिनेटली उनका चैनल एक बार देखिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।